Students, today we'll continue with the third chapter of the organic chemistry and its name is aldehyde, ketone and कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो आज हमें एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर स्टार्ट करना है। दिस इज आवर सेकेंड लास्ट मीन्स थर्ड चैप्टर एंड सेकेंड लास्ट चैप्टर। तो और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आउट ऑफ 20 मार्क्स, देखो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अराउंड 20 मार्क्स की आएगी एंड आउट ऑफ दैट 20 अबाउट 8 और 9 मार्क्स इस चैप्टर में से आ सकते हैं। 7 to 8 तो फिक्स है ही है। तो सबसे ज़्यादा आपके पास क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर से बनेंगे और ये चैप्टर थोड़ा सा आपका अल्कोहल से भी लिंक्ड रहेगा। बात करेंगे जब केमिकल रिएक्शंस की बात आएगी तो बहुत सारी वो प्रॉपर्टीज़ जो आपने अल्कोहल में की थी, अल्कोहल फिनोल ईथर में, वो यहाँ पर रिपीट होंगी और आप जैसे जैसे चलते जाओगे अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रीवियस चैप्टर्स की भी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, उनके भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब देखो पहली बात एल्डिहाइड क्या होता है। देखो जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज RCHO, मीन्स जहाँ भी आपको CHO ग्रुप मिल जाए उसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक, कीटोन का जर्नल फॉर्मूला होता है RCOR, ये है आपका कीटोन का फॉर्मूला, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOH, ये जर्नल फॉर्मूला है। अब देखो तीन कंपाउंड और ये तीनों एक ही चैप्टर में क्यों हैं? ठीक है, अलग अलग होने चाहिए थे या फिर एल्डिहाइड कीटोन एक अलग, कार्बोक्सिलिक अलग, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि तो एसिड है। ये दोनों आपके पास एल्डिहाइड कीटोन, चलो तो ये तीनों एक ही चैप्टर में क्यों हैं? उसका रीज़न ये है कि इन तीनों कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। ऑल दीज थ्री, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, these are carbonyl compounds. And what are carbonyl compounds? जिनके पास CO ग्रुप होता है। CO you know that it is कार्बन मोनोऑक्साइड, बट इसको हम कार्बोनिल बोल देते हैं। आपने किया होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जहाँ लिगेंड्स था, CO लिगेंड को हमने कार्बोनिल के नाम से लिखा था। तो CO इज कार्बोनिल ग्रुप। आप कहोगे कहाँ पर है ये CO ग्रुप? चलो यहाँ तो है बट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है आपको और यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखो स्ट्रक्चर्स को थोड़ा ध्यान से देखो। ये स्ट्रक्चर कुछ मान लो मैं आपके काम करता हूँ, RCHO को लिख देता हूँ, R की वैल्यू CH3, एक ही कार्बन ले लिया मैंने, CH3CHO। ठीक, इसमें बेटर समझ आएगा आपको। अब इसमें CO ग्रुप कहाँ पर है एक्चुअल में? देखो ये इस तरीके से होता है, CH3 तो ऐसे बनेगा। और पता होना चाहिए आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो इस कार्बन का इस कार्बन से बॉन्ड ये रहा, और इस कार्बन का एक H से बॉन्ड है, और ये जो O है ना ये भी जुड़ा कार्बन से ही है, H से नहीं जुड़ सकता है क्योंकि H का एक ही बॉन्ड बनेगा, कार्बन से बन गया, और ये बन गया आपका O। लेकिन जरा ध्यान दो, यहाँ कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड ही बने हैं और ऑक्सीजन ने भी सिंगल बॉन्ड बनाया है, जबकि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, 2 सिंगल बॉन्ड या 1 डबल बॉन्ड। तो ये इस तरीके से हुआ, पर प्रेजेंट क्या हो गया? ये CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइड में। ऐसे ही कीटोन देखो, इसमें भी ऐसा ही है, बाकी फिर भी देख तो ये आपके पास CH3CO CH3, ये कीटोन हो गया। R की वैल्यू CH3, R की वैल्यू CH3 ले ली, तो ये कैसे लिखोगे? CH3C। अब देखो जरा ध्यान देना, ये जो बॉन्ड है ना, थोड़ा पता होना चाहिए आपको बेसिक्स। ये कार्बन कार्बन में बॉन्ड बनता है, यहाँ H बीच में नहीं आता है, H तो ऐसे आता है 1 2 3। कार्बन बॉन्ड का विद कार्बन विल मेक अ बॉन्ड विद हाइड्रोजन, एंड कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। यहाँ कार्बन और कार्बन में बॉन्ड बन रहा है, C डबल बॉन्ड O, और फिर इस कार्बन का इस कार्बन से बॉन्ड, और यहाँ पर H3। तो ये है आपकी एक रियल स्ट्रक्चर, CH3CO CH3 एंड हेयर व्हाट इज प्रेजेंट? कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये भी ले लेते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर एग्जांपल CH3COOH, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें CO ग्रुप कैसे आएगा देखो जरा,
2 ही कार्बन दिए हुए हैं तो पहले इन कार्बन कार्बन में बॉन्ड बना दो आप, ठीक। फिर इसके पास 3 H हैं, CH3। आप जरा ध्यान देना, देखो इसमें एक तो C डबल बॉन्ड O बनेगा और एक बनेगा OH। 2 बॉन्ड देखो है ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए और ये है आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो देखो इन सब के पास CO ग्रुप है, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, दैट्स वाई वी कॉल देम एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। एंड यहाँ थोड़ी सी बात जो समझने वाली है, जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, आप भी नोट करना, चाहे एनसीईआरटी बुक कोई बुक भी हो, उसमें क्या होगा, पहले आपको ये दोनों ग्रुप करवाएंगे, अल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से डील करते हैं, मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा अलग, मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक अलग तरीके से एक अलग जगह पर वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ द रीज़न कि कीटोन और अल्डिहाइड को हमने एक साथ डिस्कस किया और कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग लिया? तो कुछ बच्चे कहेंगे कि जो वो एसिड है, बट ऐसा रीज़न नहीं है। देखो रीज़न ये है, और क्वेश्चन भी आ सकता है कि मीन्स क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी CO ग्रुप है, मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड इवन दो हैज और कंटेन कार्बोनिल ग्रुप बट स्टिल इट डज नॉट शो द रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल। मीन्स ये अल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल ग्रुप वाली रिएक्शन शो करती हैं। वो हम करेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप कौन कौन से टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है। तो अल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल वाली रिएक्शन शो करेंगे, मीन्स इसकी रिएक्शन में CO इन्वॉल्व होगा। बट जो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस है ना, उसमें कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शंस नहीं होती, जबकि प्रेजेंट है CO ग्रुप, बट ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो उसका रीज़न क्या है? देखो अब थोड़ा आपने काफ़ी, मतलब मैं कहूँ कि एटलीस्ट आपको अब ऑर्गेनिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो तो आ ही गए हैं। तो उसका रीज़न ये है, देखो मैं यहाँ पर अगर लूँ तो ये इसको थोड़ा सा मैं अब यहाँ से रब कर देता हूँ, समझ आ जाएगा आपको। देखो O के पास 2 लोन पेयर होंगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे O के पास, 2 यहाँ शेयर हो गए, 2 लोन पेयर आ गए। और यहाँ पर भी O के पास 2 लोन पेयर हैं और इधर भी लोन पेयर प्रेजेंट है O के पास कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप जरा ध्यान देना, देखो जो चीज़ बनने वाली है कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहाँ पर इस O के पास भी लोन पेयर। अब जरा देखो ध्यान दो, ये लोन पेयर, ये सिंगल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अगर आपके पास लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो, मीन्स ये लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड हो, ये कंडीशन आपको रेजोनेंस की इंफॉर्मेशन दे रही है कि यहाँ पर रेजोनेंस होगी। अब इससे क्या होगा, चलो मैं रेजोनेंस को दिखाता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा इसको साफ करके क्लियरली कि क्या होगा। C आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, CH3। अब C डबल बॉन्ड O, OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। और मैं अल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अल्डिहाइड ही ले लिया, CH3, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर जरूर लोन पेयर है, बट बीच में लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो इस वजह से ये रिएक्शन नो रेजोनेंस, इट विल नॉट शो एनी रेजोनेंस, ठीक। लेकिन यहाँ जरा आप ध्यान दो, कार्बोक्सिलिक एसिड में डबल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ कह सकते हो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, यहाँ रेजोनेंस होगी। हेयर यू विल नोटिस द रेजोनेंस, एंड ड्यू टू दिस रेजोनेंस क्या होगा, देखो कैसे होती है रेजोनेंस। अब कुछ ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन
जंप कर कर यहाँ पहुँच जाए डबल बॉन्ड के, ठीक, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएं, या फिर रेजोनेंस में कम और हो सकता है कि ये जो डबल बॉन्ड हैं इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएं, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएं, तो क्या होगा, जो आपके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स CO डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कार्बोनिल के जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन की वजह से तो होती है रिएक्शन, तो ये कार्बोनिल ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस की वजह से अवेलेबल ही नहीं है रिएक्शन के लिए, क्योंकि वो कहाँ चले गए हैं, रेजोनेंस में। रेजोनेंस की वजह से वो इस पूरे कंपाउंड में यहाँ इसमें फैल जाएंगे, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, कभी इधर, मीन्स O के पास अवेलेबल नहीं रहेंगे। सो आप क्या लिखोगे, अगर मान लो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाई द कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट शो द कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शंस, देन यू विल राइट ड्यू टू द रेजोनेंस, ये बहुत जरूरी बात हो जाएगी, ड्यू टू द रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप आर नॉट involved or are not present or are not ready for the reaction to occur. That's why carboxylic acid does not show carbonyl reaction. तो कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस की वजह से कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, दैट्स वाई दे डोंट शो द कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शंस, ठीक। और अल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट हैं, तो वो कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शंस को शो कर रहे हैं, ठीक। चलो, तो ये तो एक बेसिक सी बात हो गई कि कीटोन, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एक साथ स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तीनों के पास एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ कार्बोनिल ग्रुप। अब जैसा हम हमेशा करते हैं, फर्स्ट वीडियो हमारी रहती है हमेशा नोमेनक्लेचर के लिए, हमारा देखो यही रहता है एक तरीका, सबसे पहले नोमेनक्लेचर, आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देन प्रिपरेशन एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ और टेस्ट जो आएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्लस अगर टेस्ट है तो टेस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ हमें नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना है, और सबसे पहले मैं नोमेनक्लेचर स्टार्ट करूँगा एल्डिहाइड्स का। एल्डिहाइड्स का नोमेनक्लेचर हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो एल्डिहाइड की पहचान क्या है, CHO का होना, और अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो हम कार्बन चेन के लास्ट में क्या लगाते हैं, अल। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात जिसकी वजह से आपको नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, CHO कभी भी बीच में नहीं आएगा, जब भी आएगा टर्मिनल पर, चाहे तो इस तरफ कर दो या इस तरफ, मीन्स राइट या लेफ्ट, एंड पर होगा। और जहां पर होगा आपको तो देखो नंबरिंग स्टार्ट वहीं से करनी पड़ेगी आपके लिए, तो फर्स्ट कार्बन वही है, क्योंकि रूल कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को आपको मिनिमम नंबर देना है। जैसे मान लो ये है CH3 CH2 CHO, ठीक, या फिर ऐसे लिखा होता अगर CHO CH2 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 CH3, सॉरी, हाँ यस ठीक है। तो देखो चाहे आप इधर से लो या इधर से लो, हमेशा स्टार्टिंग हमें 1 यही करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको काउंटिंग के रिगार्डिंग, 1 2 3 4 और 5, ठीक। और ज़रा ध्यान देना, अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो वो चेन में काउंट होता है, मीन्स वो कार्बन चेन कितने नंबर का की है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसे हम ऐड करते हैं। तो देखो कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 कार्बन के लिए आप यूज़ करोगे वर्ड रूट प्रोप, ठीक। सबके पास सिंगल बॉन्ड है तो AN, E नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि E जो होगा यहाँ वो कट जाएगा, क्योंकि CHO के लिए क्या लगेगा, अल। अब A और E दोनों वोवल हो गए, तो यहाँ पर आप प्रोपेनल लिख दोगे, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। अब यहाँ कितने कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो N, और CHO के लिए अल। और यहाँ पर आपको ना 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है कि इतना प्रोपेनल है, 2 पे है, 3 पर है, क्योंकि हमेशा एल्डिहाइड 1 पर ही होगा तो ये प्रोपेनल पेंटेनल हो गया, ठीक। ऐसे ही जरा देख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO। अब देखो उसका नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5 के लिए पेंट। उसके बाद जरा ध्यान दो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको 1 और 2 लिख देंगे, गलत है, हमें यहाँ से काउंटिंग करनी है, 1 2 3
4 एंड 5, थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन लिखेंगे, 3 इन और उसके बाद अल, पेंट 3 इन अल। ठीक है, ये इसका नेम हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही अब मैं देखो ज़्यादा करवा नहीं पाऊँगा, जितने बाकी आपके पास नोट्स में दिए होंगे। सी, तो इसका नाम देखो क्या होगा, काउंटिंग स्टार्ट यहीं से करनी है, 1 2 3 4, थर्ड कार्बन पर 2 ब्रोमीन है तो क्या लिखोगे, 3 डाई ब्रोमो, 3 डाई ब्रोमो, 1 2 3 4 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन अल, तो ये इसका नेम होगा, 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेनल, दैट शुड बी इट्स नेम। ओके, अच्छा, ये तो देखो आपके सिंपल से नेम हो गए एल्डिहाइड के। अब हम इसको ले लेते हैं, अगर साइक्लिक फॉर्म में हो तो कैसे लिखेंगे, वहाँ थोड़ा देखो बाकी नोमेनक्लेचर से अलग है इसका रूल, तो वो कर लेते हैं। जिससे मैंने आपको एक नोट्स में ही दिया हुआ है एग्जाम्पल, पहले वही कर लेते हैं, वो एक्चुअल में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बुक में। CHO, अब देखो ये साइक्लिक पार्ट है और ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो एलिफेटिक है यहाँ पर, इसकी कोई साइड, ये तो मतलब आप इसको साइड चेन तो नहीं मान सकते और ना ही इन दोनों को जोड़ सकते हो, क्योंकि ये साइक्लिक पार्ट है, ये एलिफेटिक है, दोनों अलग अलग काउंट होंगे। तो देखो अगर साइक्लिक वाले पार्ट, साइक्लिक वाले टाइप में आपके पास आ जाए एल्डिहाइड ग्रुप, तो उसको आप लिखोगे एज ए कार्बल्डिहाइड, व्हाट यू विल राइट, लाइक अ कार्बल्डिहाइड। तो उसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन। देखो है साइक्लोपेंटेन 1 2 3 4 5, साइक्लिक है, साइक्लो 5 कार्बन है, पेंटेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, साइक्लोपेंटेन। अब मर्जी है कि जहां से स्टार्ट 1 पे रहेगा तो कार्बल्डिहाइड, तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड इसका नेम होगा। अगर यहां पर ऐसे CH3 लगा होता तो फिर इसका नेम क्या होता, तो देखो नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से करो, अब यहाँ से करते हो तो 1 2 3, 3 पर आ रहा है, यहाँ से करो 1 2 3 तो कोई इशू नहीं, कहीं से भी कर दो, तो ये 2 और ये 3, तो इसका नाम देखो क्या आएगा। अब आपके पास इसका नाम होगा 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, क्योंकि देखो साइक्लोपेंटेन के थर्ड पोजीशन पर क्या है, मिथाइल्स, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड शुड बी इट्स नेम। तो जरा ध्यान रखना, साइक्लिक वाले में हमेशा आपको कार्बल्डिहाइड का यूज करना है CHO के लिए, ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। अगर हम इसको देखो ऐसे लेते हैं एरोमेटिक में, अब लास्ट जो पोर्शन बचा है एल्डिहाइड का वो एरोमेटिक ही होगा, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर अगर आपने CHO लगा दिया तो इसका नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड, इट्स नेम शुड बी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, काफ़ी कॉमन है। और अगर इसमें मैं लगा देता हूँ यहाँ पर OH, तो देखो ये 1 और ये 2 पोजीशन पर क्या आ गया, OH, इसको लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड शुड बी इट्स नेम। अगर ये ऐसे होता CHO और यहां पर लिखा है NO2, तो देखो 1 2 3 4, 4 पर क्या है, नाइट्रो, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, इस तरीके से आप एरोमेटिक का नाम कर सकते हो, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और देखो हमने भी लास्ट चैप्टर में किया है, इसका एक कॉमन नेम भी होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का, सैलिसल्डिहाइड, रखना याद, वो भी आ सकता है उस चैप्टर में, लिखा यहाँ तो नहीं आएगा, उस चैप्टर के क्वेश्चन में आ सकता है सैलिसल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को। अब इसके बाद देखो ये हमारा एक नोमेनक्लेचर हो गया है रिगार्डिंग द एल्डिहाइड। अब हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ द कीटोन, कि कीटोन का नोमेनक्लेचर कैसे होगा।
अब देखो कीटोन का जर्नल फॉर्मूला RCOR रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CO CH3। अब देखो जैसे ना एल्डिहाइड में फिक्स था कि एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा या तो स्टार्ट में आएगा या एंड में, ऐसे ही कीटोन के लिए फिक्स है हमेशा CO जो है वो बीच में ही रहेगा। बीच का मतलब क्या होगा कि इसके दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट हमेशा कम से कम कोई ना कोई एक कार्बन तो होगा। जैसे यहाँ एक कार्बन है तो यहाँ 2 कार्बन है, मिनिमम 1 कार्बन तो रहेगा। CO कभी भी लास्ट में नहीं जाएगा, CO ग्रुप हमेशा कभी भी टर्मिनल पर नहीं होगा, वो बीच में रहेगा। आप देखो इसकी नेमिंग करते हैं 1, इसको नंबर कम देना है। अगर मैं यहाँ से करूँगा 1 2 3 जाएगा तो CO को नंबर कम देना है, यहाँ से 1 2 3 4। नाम क्या है? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 2 ऑन, इसका नाम आ गया ब्यूट एन 2 ऑन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो CH3 CH2 CH2 CO CH2 CH3 काउंट कर लेते हैं 1 2 3। यहाँ से 4 पर आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 पर आ रहा है तो 3, तो 1 2 3 4 5 6 का मतलब क्या होता है? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है एन, 3 पोजीशन पर क्या है? ऑन, हेक्सेन 3 ऑन शुड बी इट्स नेम। ठीक हो गया, तो ये इसका एक नेम हो गया। अच्छा, अब इसकी हम देखो बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप इसकी एरोमेटिक कंपाउंड का नाम लिखोगे। जैसे मान लो ये है COCH3, सबसे फेमस है ये R ग्रुप CO कीटोन है, और इसका देखो आपको कॉमन नेम ही करना पड़ेगा। इट्स नेम इज एसिटोफिनोन, हमेशा रखो याद, इट्स नेम इज एसिटोफिनोन। बेंजीन के ऊपर COCH3 को एसिटोफिनोन बोलते हैं, इट्स नेम इज एसिटोफिनोन। अगर यहाँ पर CH3 लगा होता तो उसका नाम होता 2-मिथाइल एसिटोफिनोन, 2-मिथाइल एसिटोफिनोन। ठीक है, अगर यहाँ पर होता OH तो इसका नाम होता 2-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, 2-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है, अच्छा देखो जरा ध्यान देना, ये एक चीज़ का मैं एक एल्डिहाइड वाला दोबारा क्वेश्चन ले लेता हूँ, हो सकता है आपने ये ना किया हो। CH2 CHO, तो इसका नाम क्या होगा? तो देखो जरा ध्यान देना, हम कभी भी किसी कंपाउंड को तब बोलते हैं एरोमेटिक जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हो बेंजीन रिंग के साथ। ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है तो ये मेन चेन है, और ये बेंजीन रिंग क्या हो गई आपकी? साइड चेन। और साइड चेन मतलब बेंजीन अगर साइड चेन में हो उसे क्या बोलते हैं हम? फिनाइल, PHENYL, फिनाइल। अभी फिनाइल कौन से कार्बन पर? देखो CHO फर्स्ट कार्बन होगा क्योंकि इसके पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये 2 पर क्या है? फिनाइल, तो इसका नाम होगा 2-फिनाइल। उसके बाद ये तो आ गया 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड एन अल, इसका नाम 2-फिनाइल इथेनल होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कीटोन की बात करें, ये लगता है कि एरोमेटिक है बट एरोमेटिक नहीं। देखो इसे CH2 CO, चलो यहाँ CH लिख देते हैं, CHCO CH3। ठीक है, अब देखो क्या हो गया? 1 2 3 कार्बन, और ये साइड चेन है क्योंकि इसके पास CO ग्रुप नहीं है, तो आप यहाँ से काउंट करोगे 1-फिनाइल प्रोपेनॉन, क्योंकि देखो अब यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, तो यहाँ से स्टार्ट करो ताकि इसको नंबर कम मिले फिनाइल का। तो इसका नाम क्या आएगा? देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1-फिनाइल प्रोपेनॉन, ये इसका नेम होगा 1-फिनाइल प्रोपेनॉन। ठीक, तो चलो ये हमारा एल्डिहाइड और कीटोन, ये तो हो गया आपका इधर से इसका नोमेनक्लेचर।
और बस एक कार्बोक्सिलिक एसिड बचा हुआ है, उसका नोमेनक्लेचर खत्म करके फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। पहले वीडियो में हमेशा हम नोमेनक्लेचर तक ही करते हैं, ठीक। तो देखो अब कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर। फर्स्ट सिंपल, सबसे सिंपल 1 2 2 कार्बन है, ईथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और COOH के लिए ओइक एसिड लगता है, तो इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड। इट्स नेम इज इथेनोइक एसिड, ठीक है। ऐसे ही देखो जरा ध्यान देना, इसका कॉमन नेम भी होता है एसिटिक एसिड। देखो एसिड वर्ड का जो मतलब है वो 2 कार्बन ही होता है। जहाँ भी आपका वर्ड एसिड, ACET, एसिड वर्ड, एसीटोन, एसिटिक एसिड, एसिटोफिनोन, 2 कार्बन्स, ठीक है। मीन्स एक्सेप्ट द फंक्शनल ग्रुप, एक्सेप्ट द फंक्शनल ग्रुप, ठीक। तो यहाँ पर ये आपके पास एसिटिक एसिड, ठीक। अच्छा अब देखो और 1 2 नेम कर लेते हैं, CH3, CH2, COOH। तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए। यहाँ से स्टार्ट करोगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4, 3 पर क्या है, मिथाइल, इसका नेम हो गया 3 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और ओइक एसिड, ओइक एसिड इज इट्स नेम, ठीक है। अच्छा अब मान लो इसका नेम ऐसे होता, CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH, COOH। अब देखो काउंटिंग स्टार्ट, 1 2 3 4 5, पेंट, 2 पर इन आ गया, पेंट 2 इन, ई काट दो यहाँ पर, ओइक एसिड, पेंट 2 इन ओइक एसिड शुड बी इट्स नेम, ठीक है। अच्छा अब इसी में हम ले लेते हैं थोड़ा बेंजीन से जुड़ा हुआ, ऑल्दो एरोमेटिक नहीं है। जैसे ये आपके पास CH2, CH2, COOH। तो देखो ये मेन होगा, किस लिए, क्योंकि इसके पास 3 कार्बन की चेन है और इसके पास COOH है। इसके पास 6 कार्बन चेन तो है, 1 2 3 4 5 6, बट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये साइड चेन होगी। बेंजीन का साइड का मतलब फिनाइल। अब 1 2 3, 3rd कार्बन पर फिनाइल है तो उसका नाम होगा 3 फिनाइल। इसके बाद 1 2 3 मीन्स प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, ओइक एसिड, ठीक है। 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड इज इट्स नेम। अब अगर ये ऐसे होता, COOH, यहाँ पर लिखा होता OH, तो इसको 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो बेंजीन के ऊपर अगर COOH लगा है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो ये 2 पर क्या है, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज इट्स नेम। बेंजीन के ऊपर COOH, बेंजोइक एसिड, ठीक। अच्छा लास्ट कर लेते हैं, COOH, यहाँ पर CH3, तो 1 2 3 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड इज नेम, ठीक है। इसका नेम हो गया 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड। तो देखो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम जितने पॉसिबल थे, एक फंडामेंटल से लेकर के जो आपके पास बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। एंड नोट्स में देख लो या प्रीवियस ईयर जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं आपको, उसमें आप नोट कर लो कि आपको मैक्सिमम जो आपको दिए हुए हैं नोट्स में या प्रीवियस ईयर में, उसके अलावा क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं आने वाला है, मैक्सिमम वही टाइप का आएगा। तो आप नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस वहाँ से कर लो, आपका जितना भी सारा काम है पूरा हो जाएगा, ठीक। सो ओके, विल नाउ फिनिश दिस वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू।